तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें अमेरिका का एक छोटा सा कस्बा दिखाया जाता है और इस कस्बे के अंदर एक प्लेसिड नामक छोटा सा लेक होता है और इस लेक के अंदर हैंक और वोल्ट कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। इसके बाद वोल्ट आगे की रिसर्च के लिए लेक के अंदर कूद जाता है और जब वो अंदर जाता है तो उस लेक के अंदर उसे कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, लेकिन तभी उसके पैर से कोई चीज टकराती है और साथ ही वोल्ट को कोई चीज अंदर की तरफ खींचने लगती है। वो जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, लेकिन हैंक का उस पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक वोल्ट हैंक की तरफ तैर कर आता है और उससे मदद के लिए चिल्लाता है और हैंक भी अपने साथी को ऊपर की तरफ खींचता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अजीब सी चीज वोल्ट का आधा शरीर खा चुकी होती है, जिसे देखकर हैंक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब कुछ देर बाद इसके बारे में फिश डिपार्टमेंट वालों को पता चलता है, जिसके बाद वो लोग इसकी खोज के लिए अपने एक ऑफिसर जैक को भेजते हैं। और जब जैक वोल्ट की डेड बॉडी को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा था। अब जैक और हैंक मिलकर इसके बारे में छानबीन करते हैं और साथ ही वो दोनों बात करते हैं कि ये काम किसी बहुत ही बड़े जानवर का हो सकता है और हमें उसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो इसी तरह से और भी बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगले सीन में हमें एक केली नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि जानवरों के ऊपर रिसर्च करती है। तभी केली के पास उसके केबिन में उसके बॉस आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें लेक प्लेसिड जाना चाहिए और वहां पर जाकर छानबीन करना चाहिए, क्योंकि उस आदमी की डेड बॉडी के पास एक बहुत ही बड़ा दांत भी मिला है और ये दांत किसी बहुत ही बड़े जानवर का भी हो सकता है। अब केली के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता और वो उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है और केली सबसे पहले उस लैब में जाती है जहां पर उसे वो दांत मिलता है और उस दांत को देखकर केली कहती है कि ये दांत बहुत ही बड़े जानवर का हो सकता है और हो सकता है कि ये एक बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल का दांत हो। और तभी केली उस आदमी की डेड बॉडी को देखना चाहती है, लेकिन डॉक्टर लोग उसे मना कर देते हैं। लेकिन केली के ज्यादा जिद करने पर डॉक्टर केली को वो डेड बॉडी दिखा देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने भी पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। अब हैंक उन लोगों को कहता है कि उस लेक के किनारे एक घर भी है जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती है और अब वो लोग उस बूढ़ी औरत से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि वो औरत यहाँ पर बहुत टाइम से रह रही है और साथ ही उसके हस्बैंड भी उसके साथ रहते थे, लेकिन 3 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी थी और अब वो बहुत टाइम से अकेली है। और जब जैक उस बूढ़ी औरत से उसके हस्बैंड की डेथ की वजह पूछता है तो वो औरत कहती है कि मैंने ही अपने हस्बैंड को मारा है, क्योंकि वो हर वक्त मुझसे मुक्ति पाना चाहते थे। अब ये सुनकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद ये औरत पागल है। और जब वो तीनों वापस आ रहे होते हैं तो जैक को लेक में तैरती हुई एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और जब वो लोग उसके पास जाते हैं तो हैंक उस चीज को उठा लेता है और ये चीज शायद एक बहुत ही बड़े जानवर का कटा हुआ सर है, जिसे देखकर ये लोग सोचने लगते हैं कि इस लेक में बहुत ही बड़ा जानवर है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस बहुत ही बड़े जानवर के बारे में जानने के लिए ये सब लोग लेक के किनारे पर टेंट लगाते हैं, ताकि वो सभी लोग मिलकर इस बहुत ही बड़े जानवर के बारे में जान सके। और जब जैक और केली बात कर रहे होते हैं तभी उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई देता है और इस हेलीकॉप्टर में एक प्रोफेसर होता है जो इस बहुत ही बड़े जानवर के बारे में जानना चाहता है और इस प्रोफेसर का नाम होता है हेक्टर। और हेक्टर को उस बहुत ही बड़े जानवर के बारे में जानने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है। और अगले दिन ये लोग लेक में जाते हैं और जब वो लोग लेक के बीच में होते हैं तो उन्हें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां कूदती हुई दिखाई देती है। तभी उनकी एक बोट पलट जाती है और केली लेक में गिर जाती है और ये लोग कैसे भी करके केली को बचा लेते हैं और किनारे पर आ जाते हैं। तभी केली को एक इंसानी अंगूठा दिखाई देता है जिसे कीड़े खा रहे होते हैं, जिसे देखकर हेक्टर कहता है कि इस लेक में सच में बहुत ही बड़ा जानवर है और वो है एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल। अब ये लोग रात को वहीं पर सोते हैं। तभी हेक्टर उन पुलिस वालों को वहाँ पर एक जाल लगाने को कहता है, ताकि अगर वो जानवर रात को बाहर आए तो उस जाल में फंस जाए। अब अगले दिन ये लोग फिर से लेक में जाते हैं और उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वोल्ट को उस जाइंट क्रोकोडाइल ने मारा था। ये लोग वहाँ पर लेक में एक स्पीकर डाल देते हैं जिससे बहुत सारी मछलियों की आवाजें निकलती है और इन आवाजों की मदद से वो क्रोकोडाइल यहाँ पर आ जाए और ये लोग उसे देख ले और उसका कुछ कर सके। अब बहुत देर तक वहाँ पर क्रोकोडाइल नहीं आता।
तभी हेक्टर उन लोगों से कहता है कि वो खुद इस लेक में जाएगा और चेक करेगा कि सच में लेक के अंदर कोई बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है या नहीं। अब हेक्टर बिल्कुल वैसा ही करता है और लेक में कूद जाता है और ऊपर से वो लोग मशीन में चेक कर रहे होते हैं कि अगर लेक में कोई हलचल हो तो उन्हें पता चल जाए। लेकिन तभी उनकी बोट एक बहुत ही बड़ी चीज से टकराती है और केली फिर से पानी में गिर जाती है। तभी ये देखकर हैंक फिर से बोट की रस्सी से केली को बचा लेता है और अब ये लोग हेक्टर को भी वापस बुला लेते हैं। और जब ये वापस जाते हैं तो अपने उस स्पीकर को लेक में ही भूल जाते हैं। और जब उस स्पीकर को एक ऑफिसर खींचता है तो वो क्रोकोडाइल उस ऑफिसर के सर को ही साथ लेक में ले जाती है और बोट में उस ऑफिसर की सिर्फ डेड बॉडी बचती है, वो भी बिना सर की, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। अब ये लोग किनारे पर आ जाते हैं और यहाँ पर केली बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जंगली भालू आ जाता है और उन सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है और वो उस भालू को मुंह में पकड़ लेता है और उसे लेक में अपने साथ ले जाता है। अब फाइनली ये लोग इस बहुत ही बड़े क्रोकोडाइल को भी देख लेते हैं और ये क्रोकोडाइल रियल में बहुत ही बड़ा होता है। अब ये लोग इस क्रोकोडाइल के बारे में बात करते हैं, जिसके साथ ही हैंक इस क्रोकोडाइल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये एक एशियन पैसिफिक क्रोकोडाइल है जो कि 30 फुट लंबा हो सकता है और काफी ज्यादा खतरनाक भी। लेकिन हेक्टर का मानना था कि हमें ऐसे जानवरों को मारना नहीं चाहिए, हमें ऐसे जानवरों को कहीं दूर ले जाकर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जानवर धरती पर बहुत ही कम बचे हैं। अब अगली सुबह ये लोग उस जंगल की ओर जाते हैं और उस जंगल की ओर भी ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को उस क्रोकोडाइल के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और जब ये लोग उस क्रोकोडाइल के पैरों के निशान को ध्यान से देखते हैं तो देखते ही देखते ये लोग फिर से उस बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंच जाते हैं। और ये लोग वहां पर देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही बड़े जानवर को उस क्रोकोडाइल को खिला देती है, जिसे देखकर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये क्रोकोडाइल इसी बूढ़ी औरत का पाला हुआ है। अब ये लोग फिर से पूछताछ करने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि इस क्रोकोडाइल को इसी ने पाला है और ये क्रोकोडाइल इस बूढ़ी औरत को 6 साल पहले मिला था। ये बूढ़ी औरत इस क्रोकोडाइल को इतना पसंद करती है कि इसके हस्बैंड की मौत की वजह भी ये क्रोकोडाइल ही होता है, लेकिन ये बात उस बूढ़ी औरत ने सभी से छुपा कर रखी। अब अगले सीन में ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर लेक के बीचों बीच जाते हैं, क्योंकि हेक्टर को उस क्रोकोडाइल को करीब से देखना था और हेक्टर लेक में कूद जाता है। और तभी वो क्रोकोडाइल हेक्टर के एकदम पास आ जाता है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्रोकोडाइल कितना बड़ा क्रोकोडाइल है। हेक्टर उस क्रोकोडाइल के एकदम पास होता है और हेक्टर जरा भी हिला तो ये क्रोकोडाइल उसे खा जाएगा। लेकिन तभी हेक्टर उस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। लेकिन वो क्रोकोडाइल उनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेती है, जिससे उस क्रोकोडाइल से बचने के लिए एक लेडी ऑफिसर को उस पर गोली चलानी पड़ती है और वो क्रोकोडाइल उस हेलीकॉप्टर को छोड़ देता है। अब ये लोग वापस किनारे पर आ जाते हैं। ये सब देखकर जैक डिसाइड करता है कि वो लोग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वालों को नहीं बुलाएंगे ताकि वो लोग उस क्रोकोडाइल को मार सके। लेकिन हेक्टर और हैंक उस क्रोकोडाइल को मारने वाली बात से सहमत नहीं होते। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस क्रोकोडाइल को कैसे भी करके एक बेहोशी का इंजेक्शन देंगे ताकि ये लोग इस क्रोकोडाइल को एक दूर और सेफ जगह जाकर छोड़ सके। इसके बाद ये लोग उस बूढ़ी औरत के घर से एक बहुत ही बड़े जानवर को हेलीकॉप्टर की सहायता से उस क्रोकोडाइल का चारा बनाते हैं, ताकि जब वो क्रोकोडाइल उसे खाने के लिए आए तो ये लोग उसे बेहोश कर सके। अब पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल नहीं आता और रात भी हो जाती है। लेकिन तभी हेक्टर के रेडार पर एक बहुत ही बड़े जानवर के पास आने का अलार्म बजता है और वो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। और तभी वो क्रोकोडाइल आकर उस बड़े जानवर को लेकर अंदर चला जाता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर नीचे पानी में गिर जाता है। लेकिन कैसे भी करके हेक्टर बच जाता है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उसे किनारे पर जाने नहीं देता, क्योंकि वो क्रोकोडाइल उसे घेर लेता है। अब सभी लोग उस पर फायर करने लगते हैं और क्रोकोडाइल भी किनारे पर आ जाता है और उन सभी लोगों पर अटैक करने लगता है और वो भी सभी लोग उस पर नींद के इंजेक्शन की फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब इसी अफरा तफरी में केली फिर से पानी में गिर जाती है और वो क्रोकोडाइल उसका पीछा करने लगता है, लेकिन केली अपनी जान बचाती हुई हेक्टर के पास पहुंच जाती है। अब वो क्रोकोडाइल अपनी पूरी जान लगाकर केली और हेक्टर पर अटैक करने लगता है, जिसके बीच वो वहीं पर उस हेलीकॉप्टर में फंस जाता है
अब इतने सारे नींद के इंजेक्शन लगने के बाद वो क्रोकोडाइल बेहोश होने लगता है। तभी हैंक हेक्टर से कहता है कि उसे मार दो, लेकिन हेक्टर हैंक से कहता है कि अब इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह बेहोश हो गया है और हमें इसे कहीं दूर सेफ जगह पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक और क्रोकोडाइल आ जाता है और वो हेक्टर पर अटैक करने लगता है और उसे खींचकर अंदर ले जाने लगता है। लेकिन तभी हैंक उसे शूट कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर एक ही क्रोकोडाइल बचता है। तभी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं और उस बहुत बड़े क्रोकोडाइल को वहाँ से ले जाते हैं। अब हमें मूवी के आखिर में उस बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो फिर से मगरमच्छ के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही होती है और ये बच्चे उन मगरमच्छ के होते हैं जिनमें से एक को उन लोगों ने मार दिया था और एक को वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले ले गए थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत फिर से इन बच्चों को पालने वाली है और उन दोनों मगरमच्छ की तरह इन्हें फिर से विशाल बनाना चाहती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और इसी तरह की शानदार मूवीज को आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।